हमारे देश में पेपर लीक होना या नकल करना बहुत ही आम बात है। आपने एक वीडियो देखी होगी बिहार प्रदेश की, जिसमें एक टॉपर पकड़ी जाती है जो पॉलिटिकल साइंस भी उच्चारण नहीं कर पाती। वो पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस कहती है। इसी तरह उसी राज्य की बिहार की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें बच्चे अंदर एग्जाम कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स घुसकर खिड़कियों पर चढ़कर दीवारों पर चढ़कर बच्चों को नकल करवा रहे हैं। तो और हर साल आपने देखा होगा, हर साल ये होता है कि यहाँ पर पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर, जेई का पेपर, सरकारी नौकरियों के पेपर, सारे पेपर लीक होने की बात सामने आती रहती है। अब मोदी सरकार हो गई टाइट। मोदी सरकार ने कहा एक कानून बनाते हैं और अब देखते हैं कौन नकल करेगा। तो इस कानून के बारे में वीडियो है और इस कानून की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। परीक्षा में नकल करने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाला कानून बनाया गया है। 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल। उम्मीद है कि अब ये कानून आने के बाद लोग 100 बार सोचेंगे नकल करवाने पर या पेपर लीक करने पर। इस बिल की हाईलाइट क्या है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। पहली हाईलाइट समझने की कोशिश करिएगा। लोक परीक्षा बिल 2024 लोकसभा में पेश। इसका नाम है लोक परीक्षा बिल 2024। नकल पेपर लीक में लगाम के लिए बिल, मतलब जो नकल होती है, पेपर लीक होते हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए बिल आया है। और इस बिल में 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, जिसको मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि भाई इसको लगाने का मतलब है कि ये चीज़ बच्चों को यहाँ पर जो नकल करने वाले लोग हैं उनको भारी पड़ेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद लोकसभा में बिल आ गया है और अब खबर ये है कि ये बिल पास हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इस बिल की थोड़ी सी डिटेल, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। पेपर लीक नकल पर नया कानून आ चुका है और ये कानून क्या कहता है इसकी सारी सूचना मैं आपको दे चुका हूँ। इसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल। हाल ही के दिनों में देश के कई राज्यों में पेपर लीक के चौंकाने वाले मामले सामने आए। सबसे बड़ा जो पेपर लीक का मामला सामने आया है वो आया है राजस्थान में, जो भर्ती हुई है अभी पुलिस की या उससे पहले की भी रीट एक परीक्षा होती है वहाँ पर। उसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि बहुत बड़ी संख्या में पेपर लीक और नकल करवाई गई है और पैसे लेकर नौकरी देने का मामला मान सकते हैं। जैसे बिहार में लालू जी पर आरोप है कि उन्होंने जमीन के बदले में नौकरी दी। मतलब जिनको नौकरी देते थे, जब वो रेल मंत्री थे, तो कहते थे भैया हमारे जानने वालों के नाम जमीन कर दो, अपनी प्लॉट कर दो, जो भी है, और नौकरी ले लो। फिर उनको नौकरी मिलती थी बाद में। पैसे नहीं लेते थे, चालाकी देखिए, नौकरी के बदले में जमीन और प्लॉट लेते थे। तो यहाँ पर मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। तो इसमें नकल करते पकड़े जाने पर, अब मैं इस लॉ को आपको समझाता हूँ। इस लॉ का फंडा क्या है। इसमें नकल करते पकड़े जाने पर या परीक्षा में अनियमितता पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से सरकार, इसको मैं रेड पेन से कर रहा हूं, सरकार सख्ती से निपटने के लिए लोक परीक्षा बिल लाई है, जो कि सोमवार को किया गया था। अब मैं आपको बताता हूं इस बिल में क्या क्या चीजें और भी हैं। चलिए समझाते हैं। लोक परीक्षा बिल जो है 2024, इसमें 10 साल की जेल हो सकती है मैक्सिमम और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। और ये कानून में बच्चों को कुछ नहीं कहा जाएगा। देखिए, इस विधेयक में सबसे बड़ी बात है बच्चों को जो डर लग रहा है, हालांकि इसमें बच्चों को भी सजा मिलनी चाहिए जो इसमें पैसे दे रहे हैं, क्योंकि जब कोई पैसे देगा तभी तो कोई पैसे लेगा। जब कोई दे ही नहीं रहा है तो ले कौन रहा है फिर। तो मेरे याद है यूपी बोर्ड में एक बार एक नियम बना था 96 में, 96 और 5 में 2 साल। कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस साल। तो उन्होंने एक लॉ बनाया था कि अगर नकल पकड़ी गई ना, तो जो बच्चा है वो भी जेल में और टीचर भी जेल में। टीचर ज़्यादा टाइम के लिए जेल में था, बच्चा कम टाइम के लिए था। पर इस कानून में सरकार ने बच्चों को माफ़ कर दिया। तो इसमें बच्चों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। देखिए, स्टूडेंट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और सांठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान। अब यहाँ पर मुझे शक है, क्योंकि बच्चे भी जो एग्जाम कई बार पास कर लेते हैं, बच्चे जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं, वो उनको कहते हैं सोल्वर। सोल्वर गैंग, आप सर्च करना गूगल पे, सोल्वर गैंग। सोल्वर गैंग होता है, इसमें स्टूडेंट तो होते हैं सारे, इनको पकड़ो भाई। ये पैसे लेकर दूसरों की जगह पर एग्जाम देते हैं जाकर। तो ये बच्चे कहाँ हुए, ये भी तो अपराधी हैं, इनको भी तो पकड़ो। अब आप कहोगे सर होने दो नकल, आपको क्या फर्क पड़ रहा है। देखो, मैं तो कानून बना नहीं रहा हूँ, सरकार बना रही है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है। एक बच्चा है, उसने बड़ी मुश्किल से पैसे देकर कोचिंग करी, कहीं दिल्ली गया, इलाहाबाद गया, पूरे 2-3 साल मेहनत करी उसने, वो एग्ज़ाम देने गया, पता लगा पेपर पहले ही लीक है। जो पढ़े ही नहीं कभी,
उन्होंने पैसे देकर पेपर लीक करवा लिया और भैया सिलेक्ट हो गए। तो सोचिए कई लोग तो सुसाइड भी कर चुके हैं इस चक्कर में। तो भाई ये कानून बहुत अच्छा है और इस कानून में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो नकल करवाने वाले लोग हैं, जो ये माफिया है पूरा एक, इनको क्या फर्क पड़ेगा भाई, 1 करोड़ रुपए तो इनके लिए बहुत छोटी चीज़ है। 1 करोड़ रुपए तो ये बच्चों से ही ऐसे ही कमा लेते होंगे, तो इनको 1 करोड़ रुपए से कोई खास फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा मतलब संपत्ति कुर्क हो जानी चाहिए थी बिल्कुल, मतलब पूरी लाइफ जेल में और संपत्ति कुर्क, तब जाकर इस कानून का फर्क पड़ेगा। चलो शुरुआत तो हुई, किसी सरकार ने शुरुआत तो करी, अब हो सकता है इसी से डर जाएं लोग। और मैं तो कहता हूँ जैसे जब कोई पकड़ा जाता है तो उसका मुंह ढक लेते हैं, उसको भाई दिखाओ। दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा होती है समाज में बदनामी, उसी से लोग डरते हैं। तो अगर समाज की बदनामी होगी तभी वो डरेंगे और तभी वो गलत काम करने से बचेंगे। कमेंट जरूर करिएगा कि क्या ये कानून सही बनाया है, अगर सही बनाया है तो आपको सही क्यों लगता है, जैसे मुझे भी सही लगता है, और आपको गलत क्यों लगता है ये बताना। इसका दुरुपयोग भी हो सकता है फंसाने के लिए किसी को, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें निर्दोष लोग फंस सकते हैं या फिर लोग साठगांठ करके इससे भी बच सकते हैं, क्योंकि भारत देश में क्या नहीं होता आप सोच लीजिए, लोग मर्डर के केस से बच जाते हैं। सलमान खान का केस पता होगा आपको, हिरण मारने वाला, आज तक सलमान खान दोषी सिद्ध नहीं हुए, है ना, लेकिन जो गवाह थे वो सब मर गए और सलमान खान साहब बरी हो गए। तो ठीक है, शुरुआत हुई है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पर। जय हिंद।